हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन कॉल प्रेस करना ना भूलें। आज हम आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंड फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है और बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो आओ चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भूमि अपरदन भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। तो संभव है क्या कर रहा है, संभव है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, पुनः वन रोपण द्वारा, बी है वनों के विनाश द्वारा, सी है फसलों के प्रत्यावर्तन द्वारा, और डी है चारागाह प्रबंधन से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुनः वन रोपण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें की क्रिया क्या उत्पन्न होता है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ओजोन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी फ्लोराइड्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओजोन, O3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। ए मूल उत्पादक, बी मूल उपभोक्ता, सी अपघटक, डी उत्पादक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ए इकोतंत्र, बी इकोलॉजी, सी ओटइकोलॉजी, और डी सिनिकोलॉजी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी इकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, हाँ यहाँ है 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग होती है। एक ए में दिया गया है 0.03%, बी में दिया 0.03%, सी में दिया 0.3%, डी में दिया है 3%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 0.03%। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, अंतिम रूप में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ए ग्लूकोज, बी सूर्य के प्रकाश से, सी एटीपी, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एटीपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे एवं जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंधों को कहा जाता है। ए बायोम, बी समुदाय, सी पारिस्थितिकी तंत्र, डी बायोस्फीयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित होती है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, डी ओजोन, सी ओजोन, और डी क्लोराइड्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ओजोन से, O3 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। ए वायु प्रदूषण द्वारा CO2 की मात्रा में वृद्धि, बी जंगलों की कटाई, सी वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि, डी उपयुक्त में से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाए, वायु प्रदूषण एवं SO2 की मात्रा में वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला देखिएगा हमारा क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण है। ए वायु द्वारा मिट्टी का उड़ान, बी है हमारा जल बाढ़ द्वारा मिट्टी का विस्थापन, बी है शुष्क दशाएं, उसके बाद है डी है वन कटाव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वन कटाव से हमारा क्या होता है, मृदा अपरदन हो जाता है। क्योंकि जो क्या होते हैं, वन जो होते हैं वो मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, इसलिए मृदा अपरदन नहीं होता है। मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत कहलाती है। ए वाहित मल, बी आर्द्रता जल, सी कोशिका जल, और डी गुरुत्वीय जल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर्द्रता जल, कोशिका जल तो होता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल क्रांति यानी वाटर लॉगिंग कहाँ होती है। ए होती है चिकनी मिट्टी में, बी दोमट मिट्टी में, सी बजरी मिट्टी में, और डी
बालू मिट्टी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चिकनी मिट्टी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद करी में शाकाहारी होते हैं, ए अपघटक, बी द्वितीय उपभोक्ता, सी उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता और डी प्राथमिक उत्पादक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है ए बाहित मल, बी गुरुत्वीय मल, सी कोशिका जल और डी आर्द्रता जल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कोशिका जल हो जाएगा। अगला है, पादप जो चट्टान की सतह पर उगते हैं, ए लिथोफाइटस, बी एरेमोफाइटस और सी फेजोमोफाइटस और डी है सेमोफाइटस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, लिथोफाइटस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नदी तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरी पौधे कहा जाता है ए प्रवाल, बी शैवाल, सी फंगस और डी अमीबा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूवऑन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था, ए विलियम हार्वे, बी मैडम क्यूरी, सी लिंडमान और डी माल्थन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लिंडमान ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होती है, ए लार ग्रंथि से, बी मध्य तंत्र से, कोशिका से और डी सहजीवी प्रोटोजुआ द्वारा और डी शरीर के बाहर जीवाणु तथा कवकों द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सहजीवी प्रोटोजुआ द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूवऑन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है, ई नंबर हमारा सही है, यानी कि ए का जो है 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का 3, यानी कॉस्मोलॉजी क्या होता है, ब्रह्मांडों का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। उसके बाद बी का जो हो जाएगा 5, यानी कि इकोलॉजी, अभी बताए हैं क्या होता है, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जो है सी का 1 हो जाएगा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। एक बार बताए थे 10 गो करीब करीब बताए थे आपको एक वीडियो में, वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा आप लोग, उसमें बताए थे किसका अध्ययन क्या कहलाता है। उसके बाद जो है इसका जो 4 नंबर होगा, फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। और न्यूरोलॉजी, स्नायुओं का अध्ययन क्या, तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है, ए जीवीय घटकों से, बी भू आकृति से और सी अजैव घटकों से, डी उपयुक्त में से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए पर्वत, ऑप्शन नंबर बी सागर, ऑप्शन नंबर सी वन, ऑप्शन नंबर डी रेगिस्तान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, महासागर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूवऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, ए बबूल, बी यूकेलिप्टस और सी नीम और डी पीपल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, यूकेलिप्टस। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला का निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है, ए प्रकाश, बी ऊर्जा, सी जल और डी जैव मात्रा यानी बायोमास। इसका बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊर्जा। एक दिशीय क्या करता है, एक दिशीय प्रवाह हमको दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। ह्यूमस किसका एक प्रकार है, ए चट्टान पर देखने वाली फॉमिस का और बी है मृदा में क्षयमान जैव और सी है मृदा में प्रयुक्त उर्वरक और डी है पादपों में पाई जाने वाली विशेष वृद्धि। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मृदा में क्षयमान जीव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ
क्या है, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र उद्देश्य है। ए वन उत्पादों का प्रयोग और विकास, बी कृषि उत्पादों का प्रयोग और विकास, सी है अन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण, डी है इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? ए क्या है, धाम स्थल में, बी मैंग्रोव में, और सी तालाब में, डी वन में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालाब में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला है हमारा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन है क्या है, यह है हमारा क्वेश्चन है क्या है, देखिए विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। ए अमेजनी जलजनी कुमुदनी इसको बोलते हैं, बी है जल हाइस्थिल यानी पुष्प, और सी है यूटिकुलेरिया, और डी है वाटर चेस्टनट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जल हाइसिंथ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है यहाँ, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करते ए सूक्ष्मजीव और मछली पर, बी सूक्ष्मजीव और प्राणी पल्लवों पर, और सी मछली और सरीसृपों पर, डी उत्पादक और उपभोक्ता पर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उत्पादक और उपभोक्ता पर करता है। चलिए उसके बाद है अफीम। क्या अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? ए जड़, बी तने की छाल, और सी शुष्क फलित फल, और डी फूल हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम ऑन करते हैं। निम्न खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? ए समुद्रीय पारितंत्र, और बी है वन पारितंत्र, और सी है सरोवर पारितंत्र, और डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी जल वाष्प, और डी हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा? जब वन रहेगा ही नहीं तो हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए रासायनिक चक्रण, बी जैव भू रासायनिक चक्र, और सी भूवैज्ञानिक चक्र, और डी भू रासायनिक चक्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा भू रासायनिक चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ए क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता घास, ये गलत है। बी है अपघटक बैक्टीरिया, ये गलत है। बी उत्पादक हिरण है, ये गलत है। और सी डी है क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ। ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? तेंदुआ। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है यहाँ? घास। इसमें पहले होना चाहिए क्या? इसका प्राथमिक उपभोक्ता होगा घास। घास को खाएगा कीट। कीट को कौन खाएगा? जानवर। तो ये होना चाहिए। अपघटक उत्पादक तो हिरण होगा नहीं, तो यहाँ हो जाना चाहिए आपका डी आंसर हो जाना चाहिए। डी नहीं होगा तो इसका सस्पेंशन में रहने दीजिए, इसका बता देंगे हम अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को ये थोड़ा सूचना देना था कि नॉर्थ सेट CHO और ऑल BSc नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का सफलता सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट नॉर्थ सेट और CHO और नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।